जय हिंद दोस्तों। यार मैं आज बात करना चाह रहा था यार मोहम्मद रिज़वान के बारे में। जो वो नमाज़ वाला इंसिडेंट सारा हुआ ना, उस बारे में बात करना चाह रहा था। मतलब ये मेरा पहला ऐसा कोई वीडियो होगा। बट मैं शायद अपने आप को ना रोक नहीं पाया। मतलब मुझे उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लगी। अब मुझे लग रहा है कि मुझे लगी क्योंकि वैसा कुछ भी मैंने किसी से सुना नहीं, ना किसी ने उस बारे में बात करी। मतलब वो जो भी पूरा इंसिडेंस था, मतलब दुनिया के 2 नज़रिए थे। कोई कह रहा था अच्छा है, कोई कह रहा था गलत है। मगर शायद मेरा ऑल टुगेदर देखने का नज़रिया उसमें बहुत अलग था। मतलब जैसे आप सबने उस चीज़ को एनालाइज़ किया, मैं उसको वैसे एनालाइज़ नहीं कर रहा था, मैं उसको किसी और तरीके से देख रहा था। वो शायद मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी से जोड़ के देख रहा था, या मेरे आज तक का मेरा जो जितना एक्सपीरियंस रहा है, जिन लोगों से मैं मिला हूँ, जिन मोमिन लोगों को मैं जानता हूँ, जितना मुझे इस्लाम धर्म के बारे में पता है या मुझे नॉलेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस नज़रिए से मैंने उस चीज़ को देखा, वो शायद अलग था यार। मतलब मुझे कुछ और ही दिख रहा था उसमें। शायद आप मतलब जो सब लोगों ने बात करी, कट शॉर्ट करते हैं यार, मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मेरा ना इंटीरियर्स का काम है। तो अब इंटीरियर्स के काम में मेरे पास जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, जो मेरे लिए काम करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, उसमें कह सकते हैं कि 50-60% जो लोग हैं ना, वो मोमडन भाई हैं हमारे सारे। और मैं ये काम कर रहा हूँ कुछ से 2011-12 से कर रहा हूँ। तो आई नो सो मेनी मुस्लिम पीपल्स। मतलब तो ये मेरा एक्सपीरियंस किसी एक आदमी से नहीं बना है या 2 आदमी से नहीं बना है। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आदमियों से मिल के ये मेरा एक्सपीरियंस बना है। मतलब ओवर द ईयर्स आप किसी के साथ रहते हो तो आप उनकी चीज़ें समझते हो, उनका रिलीजन भी समझते हो, उनकी हैबिट समझते हो कि वो लाइफ में मतलब उनका रिलीजन उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिलीजन के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। आप उनसे पूछोगे ना, अब बोलते हो यार मैं हिंदू हूँ, मैं दिवाली भी मनाता हूँ और मैं उनके साथ ईद भी मनाता हूँ। तो ईद पे भी मेरे साथ उतनी ही हैप्पीनेस चल रही होती है, क्योंकि जब आप 50-60% लोग हैं ना आपके, तो आपको पता है भी 60% लोग आपके ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप भी करते हो। आपको खीर पसंद है अलग-अलग तरीके की, 4 तरीके की, आप उसको डिमांड करके बोलो भाई ऐसी खीर बनाइए, वैसी खीर बनाइए, भाई ठंडी करके लाइए, भाई ऐसे करके लाइए। तो आप मतलब मेरी जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग मुस्लिम कल्चर, वो ठीक-ठाक है, मतलब अच्छी-खासी है। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी-सी है, अच्छी-खासी मेरी मुस्लिम कल्चर को लेके मेरी नॉलेज है। और ये नॉलेज मुझे मुस्लिम लोगों ने ही दिया है यार, ऑब्वियस सी बात है। मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने कुरान नहीं पढ़ी। तो जितना मुझे पता है, उतना मुझे उन्हीं के थ्रू पता है कि भई क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, हमारे रिलीजन को क्या फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे पास एक भाईजान काम कर रहे थे, अब तो वो मेरे साथ काम नहीं करते हैं। उनका नाम था अली हसन। तो अली हसन भाई जो थे वो 5 वक़्त के नमाज़ी थे, ठीक है? अली हसन भाई ने जब मेरे साथ काम करना शुरू किया, तो होता क्या है, जैसे अब आदमी साइट पे काम कर रहा है, आप बीच-बीच में जाते हो, चक्कर मारते हो, साइट की प्रोग्रेस देखते हो। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऑल ऑफ सडन साइट पे गया, तो अली भाई वहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मतलब वो शायद मेरा पहला इंसिडेंस था जब मैंने ऐसे किसी को नमाज़ पढ़ते हुए साइट पे देखा। मस्जिद वगैरह में तो बचपन से देखा ही है, मतलब काफ़ी लोगों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए। बट ऑन साइट या किसी को पर्सनली खड़े होके देखना 5 मिनट 10 मिनट की, जैसे मैं पहुँचा, वो नमाज़ के बीच में थे। उन्होंने अपनी नमाज़ कंप्लीट करी पूरी, और नमाज़ कंप्लीट करी उन्होंने। तो वो मेरा पहला इंसिडेंस था। मुझे मतलब एक फर्स्ट इंस्टेंस में हल्का-सा वियर्ड लगा कि यार मतलब कहीं भी कर सकते हैं, या जो जो भी था। बट वो आई वाज़ ओके कि चलो ठीक है यार, भाई करने भाई रिलीजन है अगला, काम के साथ अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है, तो उसमें कुछ गलत तो है नहीं ना। अब मैं भी अगर नवरात्रे हैं, मैंने फास्ट रखा हुआ है, फास्ट रख के मैं काम कर रहा हूँ, तो मतलब उसमें कोई डिफरेंस मुझे लगता नहीं है। तो ठीक है, अब जो चल रहा था, मतलब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। थोड़ा-सा वैसे लगा कि यार नमाज़ तो फिर आई वाज़ ओके कि ठीक है भाई, आप पार्ट ऑफ रिलीजन है, तो फिर जो अली भाई है वो नमाज़ में उनका सारा सिस्टम बढ़िया था। तो अली भाई 5 वक़्त के नमाज़ी, उनके अली भाई से जो मैंने समझा, जैसे कपड़े साफ़ होने चाहिए नमाज़ से पहले, आप कपड़े साफ़ करते हो और हाथ मोजे से धोते हो, फिर उसके बाद आप डायरेक्शन देखते हो, खाना कबा की किस तरफ है, फिर मतलब कंपास उनके पास हमेशा होता था, और जानमाज़ वो रखते थे अपने बैग में, अपना जानमाज़ बिछाया, काम किया। एक दिन क्या होता है, जुमे का दिन था, मतलब इंसिडेंस ऐसा हुआ तो मुझे याद था कि वो जुमे का दिन था। जैसे कि जुमे के दिन क्या होता है, मेरे जितने भी आज भी मेरे साथ ये कंसर्न हो जाता है कभी-कभी। अब जैसे दिवाली का टाइम है, काम का प्रेशर है, तो ऑब्वियसली काम मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई कोई जुमे को भी छुट्टी ना करे। मगर जो मोमडन भाई हैं वो कहते हैं नहीं यार, हमें जुमे की छुट्टी चाहिए भाई, जुमे पे नमाज़ पढ़नी होती है और ये करना होता है। तो मैं उनको काफ़ी कन्विंस करता हूँ, उनको ये बोलता हूँ भाई कि चले जाना, नमाज़ पढ़ने चले जाना। मतलब मैं कभी उनको ऐसे पुश नहीं करता है यार नमाज़-वमाज़ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आई ऑलवेज़ मतलब जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज़ वो लोग मेरे साथ कहीं न कहीं एसोसिएटेड हैं, तो अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मैं उनसे ही नज़र नहीं मिला पाऊँगा। तो आई वाज़ नेवर इन फेवर कि नहीं, नहीं यार नमाज़ छोड़ दे यार, ये छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है। आई ऑलवेज़ से कि भाई आप काम पे जाओ, आप नमाज़ के लिए निकल जाओ और नमाज़ पढ़ के आ जाओ और काम कर लो। सो दैट आपका भी काम मतलब आपका भी जो पर्सनल एक रिगार्ड है रिलीजन को लेके, या आपने जो अपने बिलीफ्स हैं, आप उनको फॉलो करो, मगर यार काम को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। बिकॉज़ कभी-कभी क्या होता है, आप ये चीज़ समझते हो बट क्लाइंट ये नहीं समझता है। तो क्लाइंट का अपना ही एक एजेंडा दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये वो। तो वो चीज़ मेरे साथ रहती है। तो मुझे ध्यान है एक बारी क्या था, शायद ये इंसिडेंस मेरा अजीम भाई के साथ हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है अज़ीम भाई थे या शायद हसीन भाई थे। तो हम एक साइट पे गए, मैं और अजीम शायद साथ में साइट पे गए थे। तो साइट पे गए और मैंने अजीम भाई को काम-वाम समझा दिया, अजीम भाई काम कर रहे थे, और दोपहर में मुझे वहाँ ना कुछ सामान छोड़ने जाना था। तो जब मैं सामान छोड़ने वहाँ गया, तो वहाँ मैंने देखा वहाँ मैंने देखा कि अज़ीम भाई ना काम कर रहे थे। टाइम हो रहा था मेरे ख़्याल से पौने 2 के आस-पास का टाइम हो रहा था, और मुझे पता है कि अगर नमाज़ पढ़ने आपको जाना है तो आप 1 बजे निकल जाओगे और ढाई बजे के आस-पास आप फिर नमाज़ पढ़ के वापस आते हो। तो उस दिन वो गए नहीं, तो मैंने उसको डाँटा, मैं कहा भाई क्या हुआ, नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं गया? तो उसने बोला अरे यार वो भैया वो कपड़े पाक नहीं थे। मैं कहा मतलब?
एक्चुअली हम जिस साइट पे काम कर रहे थे ना, वहाँ क्लाइंट के घर में डॉग था। तो हम जब एंटर करे तो वो डॉग ने स्निफ किया, मेरे को भी किया, उसको भी किया। तो उसके बाद मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर उसने मेरे को ये बोला कि भाई वो एक्चुअली में क्या है, जब आप मतलब नमाज़ पढ़नी है आपको, तो कपड़े पाक होने चाहिए। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कपड़े आपके एकदम पाक साफ होने चाहिए, उसके अंदर कोई मिट्टी नहीं होती है। शायद इसीलिए जो मुस्लिम रिलीजन है, उसमें मतलब कपड़े साफ-सुथरे एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसमें कोई कपड़े साफ और एकदम ऐसे मुँह धो के सब अच्छे तरीके से, तभी आप नमाज़ पढ़ते हो। मतलब क्लीनिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपका पाक होना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। आपकी नमाज़ वैलिड ही तब मानी जाएगी जब आप पाक होके वो नमाज़ पढ़ रहे हो। मतलब जहाँ तक मुझे मुझे लगता है कि भाई अगर आप साफ नहीं हो और आप नमाज़ पढ़ रहे हो, तो उस नमाज़ वो शायद काउंट ही नहीं होगी या उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। मतलब जितना भी मुझे बताया गया और मैंने जो समझा है वो यही है कि आपको नमाज़ अगर पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के लिए आपको पाक साफ होना पड़ेगा। ये बेसिक रूल है नमाज़ पढ़ने का। मैंने कभी नहीं पढ़ी है, मैंने कभी कलमा नहीं पढ़ा या मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ी, ना कभी इंटरेस्ट आया पढ़ने में और वैसे ही पढ़ने का छोड़ूँगा। तो मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि यार मतलब जो भी है, मुझे जितना समझ में आया कि अगर आपको नमाज़ पढ़नी है ड्यूरिंग द डे टाइम या जब आपका नमाज़ का समय होता है, तो आपका तरीका ये है, आपको फ्रेशन अप होना अच्छे तरीके से, आपके कपड़े पाक साफ होने चाहिए, किसी डॉग का स्निफ नहीं होना चाहिए आपके कपड़ों पे, नहीं तो फिर आपको कपड़े चेंज करके ही आप नमाज़ पढ़ सकते हो। तो ये बेसिक रूल है और ये मेरी अभी तक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है तो आप मुझे इस पे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि भाई ये ऐसा नहीं है या ये रूल नहीं है या इस रूल का जो भी हवाला होता है, जैसे भी यार आप मतलब मुझे समझा सको कि नहीं ऐसा नहीं है। मगर यार ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ना भाई, मतलब क्लोज़ टू 12-13 साल है। मैंने 12-13 साल लोगों को ऐसे ऑब्ज़र्व किया है और मैं उनके साथ रहा हूँ, तो मुझे पता लग गया कि हाँ भाई, ये चीज़ ऐसे मतलब ये बेसिक रूल है नमाज़ पढ़ने का आपका। अब आ जाते हैं मोहम्मद रिज़वान साहब पे। मतलब अभी 2 डिबेट्स चल रही हैं। पहली डिबेट ये चल रही है कि इनको नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए थी। दूसरी डिबेट ये चल रही है कि मतलब अच्छी बात है, वक़ार यूनिस साहब ने बोला कि हिंदुओं के बीच में नमाज़ पढ़ी, बड़ा अच्छा बात है, बड़ी अच्छा पॉज़िटिव इन्होंने मैसेज दिया है और ये सब सारी चीज़ें। यार देखो, मैं ना दोनों चीज़ों में हूँ। मतलब मैं मैं इसके फ़ेवर में भी नहीं हूँ, मैं उसके फ़ेवर में भी नहीं हूँ, मैं एब्सटेन के फ़ेवर में हूँ। भाई देखो, आप अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। प्रमोट करना भी चाहिए, मगर अब आपको पता है कि आपके जो रिलेशन है, आपकी कंट्री की जो रिलेशन है, वो हमारे साथ नॉर्मलाइज़ नहीं है। मतलब हम नफ़रत करते हैं आपसे। आपको ये बात पता है कि हम आपसे नफ़रत करते हैं? क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं ना यार, आपकी, आपके देश की, आपकी नीतियों की, वो सब हमारे अगेंस्ट में है। ये मजबूरी है हमारी। ये एक सामाजिक मजबूरी है। मतलब हम एक दुनिया में रहते हैं, तो एक एक सोसाइटल हमारी मजबूरी थी आपको यहाँ इनवाइट करना। मतलब मैं आई वाज़ नेवर इन फेवर कि हम आपको इनवाइट भी करें, आपको पूछे भी, आप किसी लायक नहीं हो। किसी भी लायक नहीं हो भाई। और ये बात आप समझना, आपके घर में जो वांदे पड़े हुए हैं ना, अगर आप इतने ही पाक-साफ होते, आपकी नीयत इतनी अच्छी होती, आप समझो, अगर आप इतने ही पाक-साफ होते, आपकी नीयत अच्छी होती, आप इतने बढ़िया नमाज़ी हो, आप इतनी दुआ कर रहे हो अल्लाह मियाँ से, और फिर भी आपके देश में गुर्बत है, ₹332 लीटर पेट्रोल, लोड शेडिंग पे लोड शेडिंग, 5 मिनट में 6 डकैतियाँ, समझ रहे हैं भाई बात को? समझ, अगर आपकी नमाज़ में, अगर आपके कर्म में इतना ही अच्छापन होता, आपके कर्म इतने ही अच्छे होते, तो भैया अल्लाह मियाँ आपको हमसे कई गुना आगे ले जाते। वो नहीं लेके गए, क्योंकि कर्म जो है भाई वो सब जगह अप्लाई होता है। गीता भी कर्म में कहती है, जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा आपको। आपके कर्म पे डिपेंड करेगा। अब शायद कुरान भी यही कहती होगी भई, आप गलत करोगे तो गलत होगा, सही करोगे सही होगा। अगर आप मर्डर करोगे तो फिर आपको जेल होनी है, आपको फांसी होनी है, आपको सब कुछ होना है। तो आप वो चीज़ गलत है। तो पहला, आप रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसमें मतलब मेरा कोई वो नहीं है यार, मैं हिंदू हूँ, मैं भी अपना रिलीजन प्रमोट करूँगा, मगर मैं प्रमोट करूँगा ना भाई, मैं सिर्फ़ उन्हीं को प्रमोट करूँगा जो मेरे रिलीजन में है। और मैं भी सिर्फ ये प्रमोट करूँगा भाई कि आप अपने रिलीजन के अगेंस्ट में मत जाओ। आपको नहीं फॉलो करना है, आप मत फॉलो करो। आपको फास्ट नहीं रखने, मत रखो, मतलब मैं भी नहीं रखता हूँ। आपको नहीं फॉलो करना, नहीं फॉलो करो। बट एक भी चीज़, मतलब अ, ₹100 के, ₹1 के भी 100वें हिस्से में आप किसी भी चीज़ को हिंदू धर्म के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हो। ये समझना पड़ेगा आपको। अगर आप इतने सेक्युलर बनते हो कि भई हम तो हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोलेंगे, तो भाई आप बोलो। मगर आप फिर तब बोलो जब आप इतनी हिम्मत रखते हो कि जब आपकी मौत हो, आपके घर में किसी की मौत हो, तो मिट्टी के तेल से उसको जलाया जाए। लकड़ियाँ ना इस्तेमाल करी जाए। गंगा जी में अस्थियाँ मत बहाना उसकी। दफन कर लो ना अपने आप को। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है हिंदू धर्म से, आपको रिलीजन के सारे रिचुअल्स तो फॉलो करने हैं। मतलब बच्चा होएगा, हवन भी कराओगे, सब कुछ कराओगे, मगर आप प्रो नहीं बनना चाहते हो। यार प्रो मत बनो, मगर अगेंस्ट तो मत खड़े होना भाई। आप अगेंस्ट तो नहीं खड़े हो ना। आप जो भी बात करो, अपने रिलीजन से रिलेटेड बात करोगे, तो भाई मैं अपने रिलीजन सिर्फ उन्हीं लोगों को बताऊँगा, जो लोग हमारे अपने रिलीजन से दूर हो चुके हैं। मेरे को किसी को प्रमोट करके अपने रिलीजन में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप बिहारी जी की पूजा करो, मैं नहीं चाहता आप प्रभु श्री राम की पूजा करो। भाई वो सिस्टम ही अलग है, वो जीन्स ही अलग है। क्योंकि यार हमारे में कोई कन्वर्ट करने का कल्चर नहीं है ना भाई। भाई हमारे में कोई कन्वर्ट करने का कल्चर नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को। अगर आप चाहो भी, तो आप हिंदू नहीं बन सकते हो। आप चाहो भी ना, आप चाह रहे हो कि भाई मैं हिंदू बन जाऊँ,
तो भाई हमारे पास यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है भाई, हम नहीं ले सकते हैं, यहाँ सीटें पहले ही फुल है। आपको फिर से मरना पड़ेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। अब जन्म का भी कॉन्सेप्ट शायद पता नहीं है, नहीं है, आई हैव नो आइडिया। अगला जन्म लेना पड़ेगा और उस जन्म में भी हिंदू बनोगे, उसके लिए इसी जन्म में दुआएं करनी पड़ेगी, तभी अगले जन्म में आप हिंदू बन पाओगे। अब कट शॉर्ट करते हैं इसको। कट शॉर्ट करके भाई मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अब मैं आ जाता हूँ रिजवान भाई की नमाज पे। ठीक है भाई, अब मैंने अपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रख दिए। एक वो आप जो अगेंस्ट में आपके लोग खड़े हैं, वो इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई कि हम आपसे नफरत करते हैं, और उसके बाद भी यहाँ आके आप एक प्रोपोगंडा फैला रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपके फेवर में है, मैं भी आपके फेवर में हूँ कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट करो, बट इस तरीके से नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें सबसे बड़ी गलती करी क्या है। देखो भाई, आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे आप ग्राउंड पे। अगर आपको थोड़ी सी भी अकल होती, थोड़ी सी भी मतलब रद्दी भर भी अगर आपको पता होता अपने धर्म के बारे में, प्रोपेगेंडा मत फैला भाई, प्रोपेगेंडा मत फैला। तू सिर्फ अपने धर्म को समझ, अपने धर्म को समझ कि धर्म क्या कह रहा है तुम्हारा। भाई धर्म तुम्हारा पाक साफ है भाई, तुम्हारा धर्म पाक साफ है, कपड़े साफ होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। आप कहाँ पे सदका कर रहे हो? कहाँ पे आप नमाज पढ़ रहे हो? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे कर रहे हो ना। आपने खुद 50 बार थूका होगा वहां पे। आपने अगर नहीं भी थूका होगा, आप में भी अकल है, तो प्लेयरों ने थूका होगा। जब आप बीच में, अगर आपको कोई ब्रेक टाइम में टॉयलेट जाना है, आपके कपड़े पाक होते हैं? या वहां पे डबल जोड़ी कपड़े लेके बैठे हो और वहां पे सब थूक रहे हैं, सब चल रहे हैं, कोई टॉयलेट गया है, कोई कहीं से गया है, ग्राउंड स्टाफ है, चप्पल पहन के लोग चले जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं, तरीका ही नहीं पता कि इस चीज के क्या मतलब है, कितनी साफ सफाई का ध्यान आपको इसमें रखना पड़ता है। आपने देखा? कोई नोटिस किया? फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, बस नमाज पढ़ ली। हो पता नहीं क्या ऐसे पहाड़ तोड़ दिया आपने, माजी बन रहे हो अपने आप को यार। भाई तो आपको नमाज पढ़नी थी तो पढ़ते भाई, पढ़ने से कोई मना नहीं कर रहा, ड्रेसिंग रूम में पढ़ लेता भाई, कैमरा वहां भी तुझे पकड़ लेता। तूने कहाँ पढ़ी भाई? ग्राउंड में। पहला पॉइंट। लोग थूक रहे हैं, गंदगी हो रही है, दुनिया जान के लोग आ रहे हैं, कैमरामैन जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, जानवर घूमते हैं, मच्छर घूमते हैं, पता नहीं, थूक देते हैं यार लोग कहीं भी। अरे प्लेयर ही थूक देते हैं भाई, लोग थूक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं। तुम भी थूक देते होगे, तुम्हें पता है। तुमने वहां जानामाज बिछाया, चलो पढ़नी थी नमाज, जानामाज बिछाया तुमने, कहाँ गई थी तुम्हारी अकल है? जानामाज बिछाया तुमने, चलो अब आ जाओ। वकार साहब ने कहा कि उसने इतने हिंदुओं के सामने सदका किया, नमाज पढ़ी, तो कितनी अच्छी बात है। भाई मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा है। आपने ग्राउंड में नमाज पढ़ी? आप नमाज पढ़ रहे थे, आपका मुंह कहाँ था? खाना काबा की तरफ। ग्राउंड में चारों तरफ लोग होते हैं, तो जब आप सदका कर रहे थे, तो आप लोगों के सामने भी सदका कर रहे थे। आप लोगों के सामने भी सदका कर रहे थे, उन लोगों के सामने सदका कर रहे थे जो शायद जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, या जो ये पसंद नहीं कर रहे थे। आप उनके सामने भी अपना सर झुका रहे थे, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आप कहोगे ऐसे तो दुनिया खड़ी होती है। भाई मैंने जितनी भी बार लोगों को नोटिस करा ना नमाज पढ़ते हुए, वो टुवर्ड्स दी वॉल नमाज पढ़ते हैं। ऐसी जगह नमाज पढ़ते हैं या कोई पैसेज ना हो। आप अगर अपने घर में भी, आप कभी सोचना, अगर आप कभी भी नमाज पढ़ोगे, आपके घर में कोई भी जगह है, तो टुवर्ड्स दी वॉल पढ़ोगे। जितनी भी वीडियो ऑनलाइन आप देख लेना, सब आमने सामने देख के कभी नमाज पढ़ते हुए देखा किसी को आपने, कि सामने कोई आदमी खड़ा है, यहाँ से आप नमाज पढ़ रहे हो? नमाज पढ़ो मगर कम से कम कायदों का तो ध्यान रखो। ये लोग बैठे हैं, लोगों के सामने सदका कर रहे हो आप, क्या क्या दिखाना चाह रहे हो? मतलब इससे क्या हो जाएगा? और क्या हो गया इससे? कुछ हुआ? लाइमलाइट में आ गया भाई, तो क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, तो पहले ही लाइमलाइट में। और कितनी लाइमलाइट चाहिए तेरे को यार? लाइमलाइट चाहिए तो परफॉर्मेंस से दे देना, मार ले छक्के चौके, मार ले, अपने देश को जिता, बने एक ऐसा प्लेयर, सिंगल हैंडेडली चले अपनी टीम को। भाई अगर तू इतना बड़ा प्लेयर है, अगर तेरे को प्रोपोगेंडा, अगर तेरे को फेम चाहिए, तेरे को पब्लिसिटी स्टंट चाहिए, तो भाई परफॉर्मेंस दे देना, परफॉर्मेंस दे दे, परफॉर्मेंस दे। अब तूने वो क्यों चढ़ गया? तू, तुझे लग रहा होगा तू नमाज की वजह, तो भाई सैकड़े की वजह से चढ़ गया, तेरे सैकड़ा मारा, उसके बाद तूने नमाज पढ़ ली, तुझे लग रहा नमाज की वजह से पॉपुलर हुआ, तू पॉपुलर हुआ सैकड़े की वजह से। तेरी बस पीट देते लोग, अगर 20 रन मार के तूने नमाज पढ़ी होती, तेरी बस पीट देते भाई। वकार यूनिस रो रहा था ना 2 दिन के बाद अगला मैच जब तुम मारे, रो रहा था ना भाई। तो फिर my last and final message to you, my dear brother from another mother. I have no grudges with you, with your religion. Yes, we have a lot of grudges with your country, and we hate it, and we hate it so much. और ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई डायलॉग, कोई बातचीत, कोई भाईचारा कभी नहीं होगा तुम्हारे साथ, कभी नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम लायक नहीं हो, क्योंकि तुम गलत को गलत तो बोलते हो, सही को सही नहीं बोलते ना। आपने ट्वीट किया इसराइल पे, भाई मुझे भी दुख है। मुझे दुख इस बात पे नहीं है भाई कि किसने किसको मारा, कौन जीत रहा, कौन सही, कौन। मेरे को सिर्फ दुख इस बात पे भाई, कोई मर गया। इतनी खूबसूरत जिंदगी है जिसमें आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, और उस आदमी का जीवन उससे ले लिया गया। भगवान लेता, अल्लाह लेता, जीसस लेता, बाबा जी लेते, जो भी लेता, मगर इंसान को हक नहीं किसी की जान लेने का। वो गया, मुझे इस चीज का सबसे ज्यादा दुख है। आपने ट्वीट किया, आपने इसराइल के अगेंस्ट में ट्वीट किया, ठीक है, मगर आपने एक बार भी कंडेम किया कि भाई इतने रॉकेट दाग दिए गए, उसका क्या लॉजिक था? या छोटा बच्चा समझ रहे हो इसराइल को? अरे मैं कह रहा हूँ, अगर चलो छोटा बच्चा भी समझ रहे हो, उसको इतना कमजोर भी समझ रहे हो आप, यार पता नहीं कितने हजारों रॉकेट, 5-6-7 हजार रॉकेट दाग दिया यार। पहली न्यूज तो रॉकेट दागने की आई थी, रिटेलिएशन तो बाद में हुआ है। आपने ये बोला कि भाई ये गलत किया तुमने, ये कोई तरीका ही नहीं है करने का।
आपका ईमान क्या सिखाता है आपको? इस्लाम इज़ पीस, इस्लाम इज़ पीस, शांति, शांति। शांति समझते हो भाई क्या होती है? अभी तो हिंदी का वर्ड है, उर्दू में मुझे पता नहीं क्या कहेंगे इसको। मगर इस्लाम का मतलब शांति, पीस। अरे यार आपका नमाज़ पढ़ने का तरीका देखा है कभी आपने? मतलब आई जेन्युइनली लव द वे जैसे आप नमाज़ पढ़ते हो। एकदम ऐसा लगता है आदमी मेडिटेशन में एकदम वन टू वन कॉन्टैक्ट है भगवान के साथ। अब हमारा एक थोड़ा-सा एग्रेसिव तरीका है। मतलब हमारे भजन है, कीर्तन होता है, शोरगुल होता है, एक्साइटमेंट होती है, हम हवन करते हैं और एक एक डिफरेंट वे ऑफ वर्शिपिंग है हमारा। मतलब मुझे वो तो मेरा तो रिलीजन है भाई, मुझे तो पसंद है। मुझे हवन के धुएँ से इरिटेशन नहीं होती कभी। चाहे वो मेरी आँखों में लग रहा हो, चाहे गर्मी में हवन चल रहा हो, चाहे पसीने आ रहे हो। वो मेरा रिलीजन है, मुझे उससे प्यार है। मैं पैदा हुआ तब से हो रहा है। मेरे पैदा होने के बाद भी हुआ था। मेरे नाम पे भी हवन हुआ था, आज भी हवन होता है। आज भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो घर में हवन कराते हैं। बट आई लव द वे आप इस्लाम में जैसे नमाज़ पढ़ते हो, मुझे बहुत पसंद है यार। अब ऐसा मेडिटेशन ऐसा लगता है मेडिटेट कर रहा है आदमी, वन टू वन कनेक्ट हो रही है, एक बात हो रही है आपस में भगवान के साथ और मतलब वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। आप समझ रहे हो ना? आप मैं मेडिटेट करूँगा, मैं ध्यान में बैठूँगा मतलब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो वो एक मेरा डिफरेंट लेवल का पीस है। व्हेन आई मेडिटेट तो वो मेरे डिफरेंट लेवल का मेरा बॉडी, माइंड, सोल, गॉड कनेक्शन बनता है। आपका भी वही तरीका है। एंड हम तो मैं तो शायद उतना नहीं बैठता हूँ या दिन में कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट, कभी 10 मिनट बैठ के विदाउट अ टाइम टेबल। आपको भगवान ने टाइम टेबल दिया। कि आपने इस टाइम पे नमाज़ पढ़नी है, ये टाइमिंग है, ये सिस्टम है और आप अपने रिलीजन को प्रमोट करो। मैंने आपके ट्वीट्स भी देखे। मतलब एक आदमी जिसको इतना फ़ेवर अपने रिलीजन के ऊपर, भाई तेरे कितने फॉलोवर हैं? तू नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखा देना लोगों को। भाई तेरे कितने फॉलोवर हैं? तू वहाँ पे प्रमोट कर ले भाई अपना रिलीजन। तुझे ज़रूरी है ये प्रोपेगेंडा करना है? और अगर आपको सही मतलब सबने बात करी कि भई ये सही है, ये गलत है, मगर किसी ने बात नहीं करी। व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग नमाज़? किसी ने बात नहीं करी कि नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है और नमाज़ कैसे पढ़नी चाहिए। किसी ने ट्वीट में मैंने कहीं कोई मुफ्ती, कोई मौलाना साहब की, कोई हाफ़िज़ साहब की वीडियो नहीं देखी कि नहीं-नहीं रिज़वान ने ये गलत तरीके से पढ़ी है। रिज़वान को ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए थी, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। ही इज़ अ पब्लिक फिगर। अब वो जैसे करेगा बच्चे वैसे फ़ॉलो करेंगे। अब आपने गलत तरीके से नमाज़ पढ़ ली। अब कोई बच्चा आया, मदरसे में गया या कहीं भी गया, वो कहेगा यार उन्होंने भी तो ऐसे ही पढ़ लिया यार, ऐसे ही पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है? यार तो देखो, मैं समझ गया हूँ। मैंने आपका रिलीजन मतलब जितना क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया है, मेरे दोस्तों के साथ मिलके या मेरे जो कलीग्स के साथ रह के, तो मुझे समझ में आ गई यार, मुझे अकल आ गई है। मुझे अकल आ गई है भाई। मतलब ये गलती मैंने पॉइंट आउट कर ली। भाई मैंने कभी नमाज़ नहीं पढ़ी है, मैंने कभी नमाज़ नहीं पढ़ी है, मगर ये गलती मैंने पॉइंट आउट कर ली। तो इतने सारे समझदार जो लोग हैं आपके देश में 22-23 करोड़ जो सच्चे पक्के मुसलमान हैं, उसमें से किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई यार। किसी को नहीं लगा कि यार ये रिज़वान ने क्या कर दिया? रिज़वान को पता होना चाहिए था कि वो ये क्या कर रहा है। किसी ने ट्वीट ही नहीं किया, किसी ने बोला ही नहीं, कोई इस फेवर में नहीं आया कि यार जैसे इसने नमाज़ पढ़ी ऐसे ये नमाज़ पढ़ने का तरीका ही गलत है। आप लोगों के सामने सदका कर रहे हो। तो अल्लाह मियाँ ने भी यही फरमाया भाई, आपकी हदीसों में भी यही लिखा हुआ है कि सिर्फ़ आप अल्लाह मियाँ को सदका कर सकते हो और किसी को नहीं कर सकते और जब आप सदका कर रहे थे तो दुनिया आपके सामने थी। प्रोबेबली 80-90% हिंदू होंगे वहाँ पे और वो सब आप उनको सदका कर रहे थे इनडायरेक्टली। अब आप पता नहीं अब आप इस चीज़ को कैसे लोगे बट आप एटलीस्ट मतलब आप कभी भी आपको नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ो, ग्राउंड पे पढ़नी है, ग्राउंड पे पढ़ो, वही आपकी मर्ज़ी है। मतलब दैट्स अप टू यू मतलब कायदे से, सिस्टम से, तमीज़ से, रूल्स के साथ। ऐसे नहीं कि मैंने नमाज़ पढ़ ली, ऐसे नहीं भाई ऐसे नहीं, तमीज़ से। मतलब जब आप पढ़ो, आप अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, अपने रिलीजन को रिगार्ड दो, लोगों को सही तरीका बताओ। तो माय पॉइंट इज़ कि सीखो। अगर आप रिलीजन बढ़ाने की एक्टिंग मत करो, रिलीजन एक्चुअल में बढ़ाओ और सही तरीके से बढ़ाओ, ठीक है ना? और ये मैसेज उन 22-23 करोड़ लोगों के लिए है कि सिर्फ़ ये मत देखो कि इसने नमाज़ पढ़ ली तो इसने पता नहीं क्या किला फ़तह कर ली। भाई आप भी अपने घर में नमाज़ करते हो, लोग तो 5 टाइम के नमाज़ी है। ये थोड़ी होगा यार 5 टाइम का नमाज़, जैसे इसका शेड्यूल है या जैसे इसका काम है। भाई से यही पूछ लो, फ़जर की नमाज़ पढ़ता है? अगर तू भाई इतना पक्का मुसलमान है तो फ़जर की नमाज़ पढ़ता है? 3:30 बजे ट्वीट करना लोगों को, सुबह से फ़जर की नमाज़ पढ़े, कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। रोज़ ट्वीट कर, लोगों को बता कि भाई मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़ नमाज़ पढ़ता हूँ। क्योंकि फ़जर की नमाज़ पढ़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार तुमको। फ़जर की नमाज़ पढ़ सकते हो, उसमें तुम्हारा प्रोफ़ेशन थोड़ी बीच में आएगा। रोज़ करो ना 3:30 बजे ट्वीट या जो भी टाइम है मेरे ख्याल से यही कुछ आस-पास का टाइम है। आप फ़जर की नमाज़ करो, रोज़ ट्वीट करो, रोज़ अपनी फ़ोटो डालो, लोगों को पता चले यार इतना बड़ा आदमी है, अल्लाह मियाँ ने इसे कहाँ ले गए हैं और देखो फ़जर की नमाज़ पढ़ता है और फ़जर की नमाज़ तो बहुत पॉज़िटिव है आपके लिए। मतलब बरकत के लिए तो जो जितने भी लोग मुझे बताते हैं, बरकत के लिए बहुत पॉज़िटिव है। तो भाई फ़जर की नमाज़ पढ़ना है यार और अगर पढ़नी है, ग्राउंड पे ही पढ़नी है तो फिर कायदे से पढ़ ले भाई, थोड़े रूल समझ ले। अब मुझे एज़ अ हिंदू रूल समझाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो कमी है ना यार तुम में। और अपनी एस्टेब्लिशमेंट को बताओ कि मत लो पंगा भाई, मत लो पंगा, क्योंकि अल्लाह मियाँ नहीं दे रहे हैं तुम्हारा साथ। तुम्हारा साथ दे रहे होते तो पेट्रोल 332 रुपए लीटर नहीं मिल रहा होता यार। थोड़ा-सा मतलब देखो हमने तो कोई भाईचारा प्रेम प्यार तो कुछ है ही नहीं। मतलब I don't believe in love after divorce. We are divorced in 1947, so I'm happy that we are divorced. So there's no love after divorce. मतलब I'm simple, clear, and I'm on my stand कि there is no love after divorce. और
बहुत साल हो गए डाइवोर्स हुए हुए, बट वो चैप्टर वहीं खत्म हो गया भाई। ये नया भारत है। थैंक यू। फॉलो योर रिलीजन प्रिसाइजली। आप कुछ मिक्स मत कर देना, ठीक है? ओके। और अगर मैंने कुछ गलत बोला भाइयों, मतलब जितनी भी मुझे नॉलेज थी या जितना भी मैंने आज तक मुझे पता लगा, अगर मैंने कुछ गलत बोला या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता थी या मैंने गलत बोल दी, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं उस चीज़ को वेरीफ़ाई कर लूँगा। और हो सकेगा अगर किसी के भी मतलब किसी को भी डाउट होगा कि अली हसन कोई आदमी है या नहीं है, अजीम कोई आदमी है या नहीं है, हसीन कोई आदमी है या नहीं है, तो मैं मतलब इन तीनों को खड़ा कर सकता हूँ, इन तीनों के घर के एड्रेस दे सकता हूँ, उनके आधार कार्ड की भी फ़ोटो मँगा के डाल सकता हूँ। तो इट्स ऑल ट्रू, मतलब ये मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे। और मैं चाहूँगा कि यार देखो, मज़हब नहीं सिखाता यार आपस में बैर करना, और मेरे मज़हब ने भी नहीं सिखाया मुझे कभी। तो बस आपको भी यही कहूँगा, आपको प्रमोट करना है, प्रमोट करो, जी भर के प्रमोट करो भाई, क्या दिक्कत है, मार्केटिंग करो आप। बट जस्ट मेक श्योर कि आपको पता हो, मतलब आपको सही तरीका आता है उस मार्केटिंग करने का। बाकी तो अल्लाह मियाँ देख ही लेंगे आपकी इस नियत को कि आपने किस नियत से ये कर्म किया। ओके भाई, थैंक यू।